बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ कि फ़लाँ दिन को इमरान खान साहब बाहर और पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने वाला है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप तारीख से वो थोड़ा आप एनालाइज करके लाइए तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं जब वो हुआ करती हैं, माजी में जब वो हुआ करती थी, तो तब तब हवाओं का रुख या सियासत का रुख पाकिस्तान के अंदर बदला है। और वही हवाएं या वही फैक्टर्स एक बार फिर से एक्टिव दिखाई देते हैं। लगता ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई भूचाल या मज़ीद कोई तब्दीली आने वाली है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछला साल भी पूरा और उससे पिछला साल भी आधा पूरे का पूरा एक शख्स या एक पार्टी के गिर्द घूमता रहा। शख्सियत का नाम है जनाब इमरान खान साहब और पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब दो तीन डेवलपमेंट्स हैं जो रिसेंट डेज़ की हैं, वो मैं सिर्फ आपके सामने रख के आज की बड़ी डेवलपमेंट्स पे आते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जनाब किस हद तक किस कदर चीज़ें बदल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट जो है उसका फैसला सुनाया जाना था। 2 दफ़ा ये फैसला पहले डिले हो चुका हुआ है और तब भी जब सबसे पहली दफ़ा डिले हुआ तो तब भी पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को और जो बाखबर लोग थे उनको पता था कि फैसला नहीं आ रहा। तो इमेजिन कीजिए कि आपके और मेरे मुल्क का कानून कि किस तरह ऑपरेट कर रही हैं चीज़ें इस मुल्क के अंदर। फिर दूसरी दफ़ा भी जब आना था तो तब भी कहा गया जी डिलेड है। लेकिन तीसरी दफ़ा जो आज फैसला सुनाया जाना था, इसके ऊपर कल का पूरा दिन माहौल बनाने पे लगाया गया। कल कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी या एस्टैब्लिशमेंट के बाखबर सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने कल का पूरा दिन इस एक चीज़ के ऊपर लगाया कि जनाब कल फैसला सुनाया जाएगा, 10 साल सज़ा होगी, 14 साल सज़ा होगी। तमाम सहाफ़ी कल जज, जूरी सब कुछ बन के बैठे हुए थे और उन्होंने ये कल फैसला सुना दिया था कि जी आज इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर सज़ा होने जा रही है। फिर क्या होता है, आज जज साहब जाते हैं अदालत, जेल में जाते हैं और वो जाकर कहते हैं जी मैं यहाँ पर बैठा वेट कर रहा था और वो नहीं आए इमरान खान साहब, बुशरा बीबी नहीं आई, लिहाजा अब फैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, सिंपल सी उसको समझते हैं थोड़ा सा। एक तो फैसला सुनाने का टाइम जज साहब ने 11 बजे का दिया हुआ था कि 11 बजे सुनाया जाएगा। 10:30 बजे के करीब कहते हैं बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंच गई थी, इमरान खान साहब पहले ही अडयाला जेल के अंदर थे, आप उनको लेके आना था। और जो माजी में प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, ये कोई सारे मामलात नहीं चल रहे थे कि ये समात नहीं थी या ये केस की कोई यहाँ पर जिरा नहीं होनी थी। आपने फैसला सुनाना था। अगर मुलजिम नहीं भी आया तो जज साहब सुनाना चाहते तो भी सुना सकते थे। लेकिन बहरहाल आज जज साहब जो है वो फैसला नहीं सुनाया उन्होंने और उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली और उनके वकला ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हम रेडी हैं, जज साहब फैसला सुनाएं ताकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सके और वहाँ जाकर पता चले पूरी दुनिया को कि अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या। पहली तब्दीली ये है। इस तब्दीली की वजह क्या है वो आगे चलेंगे तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दूसरा, एक कल की डेवलपमेंट है, संडे था। संडे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है उनकी मुलाकात करवाई गई इमरान खान साहब से। ऐसी ही कुछ मुलाकातें छुट्टी के दिन माजी में 24 नवंबर वाले एहतजाज से पहले भी की गई थी। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब का अपना तैयारा भी दिया गया बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर साहब को, और वो फ्लाई करते रहे और इमरान खान साहब से मुलाकातें करते रहे। तब के हालात कितने गंभीर थे जब इतवार वाले दिन या छुट्टी वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई गई थी और अब फिर इतवार के दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई जा रही हैं। आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि मुलाकातों का बैकग्राउंड क्या है और चल क्या रहा है। नंबर 3, एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ एक ये खबर बनी है एंड दैट इज़ इट। वो है सेनेटर एजाज चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। 9 मई के केसेस के अंदर ये पिछले तकरीबन पौने 2 साल से ये मुक़य्यद हैं, जेल में हैं। और इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी अपने बेटे से गुफ्तगू करते हुए। उस ऑडियो लीक के सर के ऊपर इनको कहा जाता है या इनको बनाया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से जी ये मेन एक्यूज्ड हैं, ये प्लानर्स में से हैं जो 9 मई जिन्होंने करवाया एवरीथिंग। एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर पिछले पौने 2 साल में जारी नहीं हुए। ये किसी सेनेट के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। कल सेनेट का इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर और कल एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। कल पहली दफ़ा पौने 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी सेनेट में खिताब करेंगे, सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। और एजाज चौधरी साहब की मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि एजाज चौधरी साहब की कल वाली जो तकरीर है ये तारीख का हिस्सा होगी। ये क्योंकि मैं उनको जानता हूँ थोड़ा बहुत, मैंने उनकी सियासी तकारीर, रैली से तकारीर, जलसों से तकारीर एजाज चौधरी साहब की सुन रखी हैं। तो कल का दिन जो है ये तकारीर जो है एजाज चौधरी साहब की तकरीर जो है ये सुनने वाली होगी। अब इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके लाइए तो एक इम्प्रेशन मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान साहब की फैमिली का स्टांस, एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली का स्टांस
मज़ीद एग्रेसिव से एग्रेसिव होता जा रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत PMLN जो है और बाकी लोग जो हैं वो ज़रा बैक फुट पे जाते जा रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, कोई बैक एंड पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। कुछ जो खबरें हैं वो टाइम टू टाइम जितना वो ढके छुपले अल्फाज में मोहतात रहते हुए आप तक कन्वे की जा सकती हैं, वो की जाती रहती हैं। यस, मामलात बैक एंड पे चल रहे हैं, और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर कंक्लूड करने के लिए स्पीकर साहब को ख़त भी लिख दिया है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों 14-15 तारीख को मुज़ाकरात का तीसरा राउंड भी हो जाएगा। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में क्लियर कट है कि जुडिशल कमीशन बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, चीज़ें आगे चलेंगी, नहीं बना रहे तो मुज़ाकरात ख़त्म शुद। अब इन तमाम चीज़ों को आप देखिए तो आपको एक चीज़ की समझ आ जाएगी कि चीज़ें किसी मंतकी अंजाम की तरफ फाइनली जा रही हैं। यहाँ पर जो मार खाने वाले हैं उनका हौसला बढ़ता जा रहा है, और जो मारने वाले हैं उनका हौसला पीछे जाता जा रहा है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सब एक पेज पे है ना, उनको एक साइड पे आप रखेंगे, तहरीक इंसाफ को एक साइड पे रखेंगे। सो मारने वालों के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं एट दिस मोमेंट, और मार खाने वालों के हौसले मजीद बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें ट्रंप का आना, इसमें इंटरनेशनल पास का इन्वॉल्व होना, इसमें यूरोपियन यूनियन के खतूत, इसमें इंग्लैंड के ख़त, अमरीका के ख़त, इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें एक बार फिर से रेलेवेंट हो जाती हैं। अब इंतज़ार ये है कि कल के जो मुज़ाकरात हैं, वो पंजाबी में कहते हैं की बढ़िया की निकलिया, मतलब मुज़ाकरात में क्या इनपुट दिया जाता है और उसका कंक्लूजन क्या आता है, वहाँ से चीज़ें या इन डेज़ टू कम क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो चीज़ें बहुत क्लियर कट हो जाएंगी। एक चीज़ मैं अब आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, या मोहतात होकर भी कह सकता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब इज़ नॉट गिविंग अप। कल जो जेल खुलवाई गई, कल जो उनकी मुलाकातें करवाई गई, ऑब्वियसली वो मुज़ाकरात के हवाले से था, कोई एक स्टेप पीछे लेने के हवाले से था कि यार कुछ तुम पीछे हटो, कुछ हम पीछे हटते हैं। बट मेरी इत्तलात ये हैं कि वो द मैन इज़ स्टैंडिंग टॉल, वो जहाँ पे हैं जैसे हैं स्टैंडिंग फर्म, वो वहाँ के वहाँ वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब एक बड़ी डेवलपमेंट आज शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से थी। मरवत साहब का अरूज ज़वाल, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि मरवत साहब इज़ अ परफेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल अरूज ज़वाल की, कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और उसी के अरूज ज़वाल की कहानी जो है वो शेर अब्दुल मरवत साहब है। मरवत साहब विद इन डेज नेशनल लीडर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर ये गिरे, फिर ये उठे, फिर ये गिरे, और आज फिर मरवत साहब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया फिरदौस शमीम नकवी साहब के, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जो उनकी नोक झोंक चल रही थी सलमान अकरम राजा साहब से और बाकी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ, जो बयानबाजी शेर अफजल मरवत साहब, और दूसरी जानिब से जो बयानबाजी शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ आ रही थी, तो इसके ऊपर फिर से उनको 3 दिन के अंदर अंदर का वक्त दिया गया कि जनाब अपनी आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें। और कोर्ट ये किया गया शो कॉज नोटिस के अंदर कि ये इमरान खान साहब के कहने के ऊपर आपको शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है क्योंकि आप वायलेशन कर रहे हैं पार्टी रूल्स की। अब शेर अफजल मरवत साहब जवाब देते हैं नहीं देते, शेर अफजल मरवत साहब के पार्टी की जो टॉप दस्तियाब लीडरशिप है उसमें उनके हालात वाक़यात बहुत अच्छे हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इनकी दोस्तियाँ, यारियाँ, उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो सिचुएशन को सँभाल लिया जाता है, पहले भी सँभाला गया था। जब सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हुई थी तब भी सँभाला गया था। लेकिन इस दफ़ा शेर अब्दुल मरवत साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट के प्रो बात करते हैं, हर वो बात करते हैं कि जो डैमेजिंग है लोगों के लिए, जो फ्रंट फुट पे लड़ने वाले इनकलाबी हैं, ये उनके खिलाफ बात करते हैं। मतलब शहबाज गिल साहब हो जाए, आदिल राजा और हैदर मेहदी की तो कहानी छोड़ दीजिए ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या उनमें से तो नहीं है। तो उसमें इमरान रियाज साहब का भी एक डिस्प्यूट उनके साथ सामने आया। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को उन्होंने एड्रेस भी किया ट्विटर के ऊपर। फिर मरवत साहब ने रिसेंटली थ्रेटन भी किया कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को कि आई विल सी यू, मैं देख लूँगा तुम लोगों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मरवत साहब के एंड पे भी चलती रहती हैं। मरवत साहब का माजी में मंसूर अली खान साहब से भी डिस्प्यूट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सामने आते रहे, और ये उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें नोटिस भिजवाऊंगा, मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊँगा। फिर कहानी क्या होती है कि एक दिन मंसूर अली खान के शो के अंदर मरवत साहब बैठे हुए थे। मरवत साहब मेरे शो के भी रेगुलर गेस्ट हैं, मेरे पास भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। सो थोड़े जज्बाती आदमी हैं, शायद उन्हीं जज्बात में बह भी जाते हैं। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो भी इतना तपा बैठा होता है। रीज़न कि जितने वो अजाबों से निकले हैं पाकिस्तान तहरीक, वो अजाबों से क्या निकले, अभी भी छापे, अभी भी घरों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर छापे जो और रेड हो रहे हैं। सो उस सारी चीज़ के अंदर ज़रा सा भी लगता है ना कि बंदा प्रो इस्टेब्लिशमेंट या उस तरह की बात करता है तहरीक इंसाफ में से, तो उसकी क्लास अच्छी खासी ले ली जाती है सोशल मीडिया पे। दैट इज़ द रीज़न कि शेर अब्दुल मरवत साहब की भी अच्छी खासी क्लास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स टाइम टू टाइम लेते रहे। अब उनको भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, और आज ही शेर अब्दुल मरवत साहब ने ऐलान किया है कि अगले 1-2 हफ्ते वो नेशनल मीडिया से, टेलीविज़न से दूर रहेंगे। उनके दोस्तों का मशवरा है उनको कि आप ज़रा दूर रहिए, क्योंकि जब भी टॉक शो में बैठते हैं
तो कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। लिहाजा मरवा साहब ने डिसाइड किया कि वो टॉक शो से थोड़ा सा दूर रहेंगे। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स ऑफ टुडे। और इनको ये जो मैंने बड़े सटल तरीके से आपको चीज़ें आपके सामने रखी हैं, ये बहुत जल्दी चीज़ें कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं हालात वाक़यात इन डेज़ टू कम। बट जाते जाते एक दुआ आप सब भी मेरे साथ मिलकर ज़रूर कीजिएगा कि जो भी कंक्लूड हो, जो भी हतमी नताइज से मौसूल हों आपको और मुझे, मुज़ाकराती कमेटी के, सियासी लोगों के बैठने उठने के और इनके आपस में गुफ्तो शनीद के, वो आपके और मेरे मुल्क के बेहतर में हो। हमने बहुत मारे खा ली इस मुल्क ने, बहुत सफोकेशन है। अल्लाह करे कि वो सफोकेशन, वो घुटन जो है वो कम हो। जो आज़ाद हैं, जो बेगुनाह हैं, जो मासूम हैं, वो आज़ाद सांस में, आज़ाद हवा में सांस लें और बेहतर ज़िंदगियाँ गुजार सकें। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।